Hello class 4th. Today we are studying new subject social science. So students, today's chapter 1 our country and its neighbors. कि मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चों कि जो आपका ईवीएस सब्जेक्ट था थर्ड क्लास में अब वो फोर्थ क्लास में डिवाइड हो गया दो सब्जेक्ट्स में, एक तो साइंस में और एक सोशल साइंस में। तो आज सोशल साइंस का हम फर्स्ट चैप्टर देखेंगे बच्चों, आवर कंट्री एंड इट्स नेबर्स। हमारी कंट्री जो कि क्या है, इंडिया, और उसके पड़ोसी। अब उसके पड़ोसी तो बहुत सारे हैं, पड़ोसी देश भी हैं। अगर पड़ोस की बात करें तो इसके समुद्र भी है, ठीक है ना, जिसको इंडियन ओशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर कई सारी चीजें आ जाती है। नेबर्स के अंदर कंट्रीज भी आ जाती हैं बच्चों, कंट्रीज भी आ जाती हैं, प्लेट्यूज भी आ जाते हैं, प्लेट्यूज भी आ जाते हैं, ओशियंस भी आ जाते हैं। कि बच्चों अगर हम कंट्रीज के बारे में बात करें तो देयर आर टोटल 9 कंट्रीज। अब कौन कौन सी है वो तो हम लाइन बाय लाइन जब रीडिंग करेंगे बच्चों जब हमें और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और अगर हम ओशियंस की बात करें तो इंडियन ओशियन तो सबसे बड़ा नेबर है, इंडियन ओशियन, ठीक है ना, ये जो जस्ट इंडिया के नीचे ही है। और प्लेट्यूज में भी कई सारे प्लेट्यूज आते हैं इसके अंदर। और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे बच्चों, हम इसकी लाइन बाय लाइन रीडिंग करेंगे, उससे हमारे सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले बच्चों एक टॉपिक से हटके एक बात करते हैं कि अगर हम ओशियंस की बात करें तो देयर आर टोटल 5 ओशियंस इन द वर्ल्ड। इस अर्थ पे बच्चों 5 ओशियन है, ठीक है ना। अलग अलग जमीन बटी हुई है लेकिन जो पानी है वो भी अलग अलग बटा हुआ है। आप देखते होंगे ब्लू कलर की अर्थ दिखाई देती है आपको, ब्लू पार्ट क्या है बच्चों, पानी है, वाटर है। वो जो वाटर है उसको नाम दिया गया है ओशियन, और वो ओशियंस 5 पार्ट्स में बटे हुए हैं बच्चों। तो देयर आर 5 ओशियंस ऑन द अर्थ, ठीक है बच्चों। कितने ओशियंस हैं, 5 ओशियंस। अब इन 5 ओशियंस को याद करने के लिए आपके पास एक ट्रिक है बच्चों, तो मैं आज वो आपको ट्रिक बता रहा हूँ, उसको अपनी कॉपी में राइट करिएगा, ठीक है, और उसको लर्न भी करिएगा। तो देयर आर टोटल 5 ओशियंस इन द ऑन द अर्थ, ओके। अब उसको याद करने के लिए आपके पास सबसे बढ़िया ट्रिक है बच्चों, पैसा, PAISA, PAISA, ठीक है बच्चों। पी से क्या होता है बच्चों, कौन सा ओशियन आता है, पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, ओके। ए से क्या आता है बच्चों, एटलांटिक ओशियन, एटलांटिक ओशियन। आई से क्या आता है बच्चों, इंडियन ओशियन, जो मैंने अभी आपको बताया ना, जो कि जस्ट इंडिया के नीचे ये साउथ में है, इंडियन ओशियन, ठीक है। इसके बाद देखिए एस, एस से आता है बच्चों साउथर्न ओशियन, साउथर्न ओशियन। इसके बाद देखिए बच्चों फिर से ए आ गया, ए से आता है आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन। रिपीट करिए, पैसिफिक ओशियन, एटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउथर्न ओशियन और आर्कटिक ओशियन। बच्चों जो ओशियंस हैं ये आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं। किस ऑर्डर में लगे हुए हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ लगे हुए हैं बच्चों। यानी कि सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है इस अर्थ पे, पैसिफिक ओशियन, उससे छोटा एटलांटिक ओशियन, उससे छोटा इंडियन ओशियन, उससे छोटा साउथर्न ओशियन, और सबसे छोटा ओशियन कौन सा बच्चों, आर्कटिक ओशियन, स्मॉलेस्ट ओशियन। तो ये इस तरीके से लगे हुए हैं बच्चों आपके, ठीक है। सबसे बड़ा ओशियन आपका पैसिफिक है और सबसे छोटा ओशियन बच्चों आर्कटिक ओशियन है। तो आप समझे बच्चों ओशियंस के बारे में, ठीक है बच्चों। ओशियंस की तो आपकी जो बात है वो क्लियर हुई, लेकिन आपको डायरेक्शंस भी समझनी होगी बच्चों इस चैप्टर में रीडिंग करने के लिए। जब आप रीडिंग करेंगे तो बताया जाएगा कि साउथ में श्रीलंका है इंडिया के, ठीक है, और ईस्ट में म्यांमार है। इसी तरीके से अगर आप वेस्ट की बात करें तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। इसी तरीके से अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग कंट्रीज है। तो उसके लिए आपको समझना होगा कि ईस्ट कहाँ पर है, वेस्ट कहाँ पर है, नॉर्थ कहाँ पर है और साउथ कहाँ पर है। तो वो जब हम रीडिंग करेंगे बच्चों अभी, तो हम बिल्कुल अच्छी तरीके से उसमें समझेंगे कि मैप में कहाँ ईस्ट होता है, कहाँ वेस्ट होता है, कहाँ साउथ होता है और कहाँ नॉर्थ होता है। वैसे लेकिन आपको अगर समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि अगर ये अर्थ है हमारी, तो इस साइड जो होता है बच्चों ये क्या होता है, ईस्ट, ईस्ट क्या होता है बच्चों, ईस्ट, जहां से सन राइज करता है। और इस साइड की बात करें बच्चों अगर, तो ये होता है वेस्ट, क्या होता है बच्चों, वेस्ट। नीचे की साइड क्या होता है बच्चों, साउथ, जो नीचे की साइड होती है ना बच्चों वो होते हैं साउथ, और जो ऊपर है होता है बच्चों ये होता है नॉर्थ, ओके।
इसको बस अपनी एक रफ कॉपी में उतार के रखिएगा, लेकिन अभी हम इसकी जब रीडिंग करेंगे तो आप समझ जाएंगे अच्छी तरीके से मैप वाइज। ओके, और फिर हम उसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। चलिए अब करते हैं इसकी लाइन बाय लाइन रीडिंग। सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर न्यू बुक ऑफ सोशल साइंस। ओके बच्चों, सिंप्लीफाइड सोशल स्टडीज। बच्चों, फर्स्ट चैप्टर पढ़ने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि नॉर्थ कहाँ है, ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है और साउथ कहाँ है। देखिए अपना इंडिया मैप देखिए बच्चों, देख रहे हैं आप, इधर की साइड जहाँ म्यांमार है, दूसरा देश है, इधर की साइड क्या है बच्चों, ईस्ट। इसको क्या बोलते हैं, ईस्ट, इस वाली डायरेक्शन में। इधर सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है ना, असम है, कई सारे यहाँ पे स्टेट्स भी हैं इंडिया के। तो जिधर से सनराइज करता है, द सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, ठीक है बच्चों। तो इधर की साइड की जो डायरेक्शन है ये ईस्ट है। अगर हम देखें इधर की साइड जस्ट ईस्ट के अपोजिट, तो इधर क्या है बच्चों, वेस्ट है, जिधर गुजरात है, इधर राजस्थान है, ठीक है बच्चों। तो जस्ट अपोजिट क्या है, वेस्ट है ईस्ट के, ठीक है। ईस्ट इधर है और वेस्ट इधर है। ओके, इधर हम देखें तो इधर नॉर्थ है, ठीक है बच्चों, जिधर बहुत ठंड रहती है। ये तो आपको पता ही होगा कि नॉर्थ में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, क्योंकि इधर ठंडे ठंडे प्रदेश भी हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर इधर है, ठीक है ना, और इधर उत्तराखंड भी है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश है। तो सारे के सारे जितने भी ठंडे प्रदेश हैं वो सब नॉर्थ में पड़ते हैं, क्योंकि नॉर्थ में ठंड होती है। अब बात करें साउथ की, तो साउथ होता है बच्चों इधर नीचे, जैसे कि आपको दिखाई भी दे रहा है, ये है साउथ, ठीक है। तो साउथ में कई सारे स्टेट्स हैं, जैसे कि तमिलनाडु, यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है, तमिलनाडु, केरला, तिरुवनंतपुरम की कैपिटल है। इस तरीके से कई सारे राज्य यहाँ पर हैं, कई सारी स्टेट्स हैं जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो आपने समझा बच्चों कि इधर की साइड ईस्ट, इधर की साइड वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और डाउन में क्या है, साउथ। ओके बच्चों, अब चलते हैं आगे। अब आपको डायरेक्शन समझ में आई होंगी। अब देखिए कंटेंट्स देखिए बच्चों अपनी बुक के, आप सिंप्लीफाइड सोशल स्टडीज़ के 4th क्लास। देयर आर टोटल 19 चैप्टर्स, ठीक है बच्चों, दिख रहे होंगे आपको 19 चैप्टर्स है। फिर मॉडल टेस्ट पेपर्स हैं, उसको भी हम अटैम्प्ट करेंगे, लेकिन ये 19 चैप्टर्स की रीडिंग करेंगे हम, लाइन बाय लाइन कंप्लीट करेंगे। ओके, आज हमारे फर्स्ट चैप्टर की बारी है बच्चों, आर कंट्री एंड इट्स नेबर्स, ठीक है, हमारा देश और उसके पड़ोसी। तो समझते हैं बच्चों लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन से। देखिए चैप्टर फर्स्ट, आर कंट्री एंड इट्स नेबर्स। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे इस लेसन में, यू विल लर्न अबाउट, क्या पढ़ेंगे आप इस चैप्टर में, विच आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया की। सेकंड, अबाउट द लैंड सरफेस, हमारा जो लैंड सरफेस है वो कितना बड़ा है, किस तरीके से फैला हुआ है और कहाँ पे ये होता है पूरी अर्थ में। थर्ड देखिए, अबाउट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं ये हम देखेंगे बच्चों, ठीक है। आप तो जानते ही होंगे बच्चों कितनी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं। अगर आपका आंसर 29 है तो शायद वो रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि अभी लास्ट ईयर ही चेंज हुए ये कैटेगरी। जो आपकी स्टेट्स थी वो 29 थी, लेकिन अब 28 हो चुकी हैं। आपकी बुक के अंदर भी 29 दे रखी थी, उसको भी काट के 28 करा गया है, ठीक है बच्चों। यूनियन टेरिटरीज पहले 7 थी बच्चों, फिर 9 हुई, लेकिन फिर उसके बाद 8 हो गई, ठीक है बच्चों, वो हम देखेंगे कैसे। लेकिन उससे पहले हम रीडिंग करेंगे। तो देखिए, इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री सराउंडेड बाय प्लेन्स, यानी कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, फैली हुई कंट्री है, जहाँ पे किससे फैली हुई है, वो किससे सराउंडेड हो रखी है, वो प्लेन्स से, खाली मैदानों से, ब्यूटीफुल हिल्स, जो पहाड़ होते हैं वो उनसे फैली हुई है, ब्यूटीफुल सुंदर हिल्स से, हाई माउंटेन्स, और किन से घिरी हुई है, हाई माउंटेन से, लंबे लंबे पहाड़ों से, ऊंचे पहाड़ों से, एक्सटेंसिव प्लेट्यूज, ठीक है, यानी कि फैले हुए प्लेट्यूज, फैले हुए खाली मैदान, ठीक है। फॉरेस्ट यानी कि जंगलों से घिरी हुई है। आइलैंड्स यानी कि जो आइलैंड होते हैं समुद्री तट पे जो स्थित होते हैं, जो भी जगह, उसको बोलते हैं बच्चों आइलैंड। इसी तरीके से लार्ज डेजर्ट्स, कई सारे डेजर्ट्स में कई सारे रेतीले मैदान भी हैं इस अर्थ पे, हमारी इस इंडिया में, इस कंट्री में। इट हैज़ वेरी लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड मैनी रिवर्स ऑल्सो फ्लो थ्रू द कंट्री, इसकी बहुत बड़ी कोस्ट लाइन भी है। कोस्ट लाइन किसको कहते हैं बच्चों, जो समुद्र के तट होते हैं ना, जहाँ ऐसे कोने जहाँ के बाद सीधा, मतलब उस ज़मीन के बाद सीधा समुद्र है, जैसे कि गुजरात के बाद अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पे छोटा सा ही गुजरात है। अब यहाँ के बाद ये सब क्या है,
पानी तो है, तो इसको जो इसकी बाउंड्री है इंडिया की, इधर वाली बाउंड्री, ये वाली बाउंड्री, ये सब क्या है बच्चों, कोस्ट लाइन है, जहाँ के बाद पानी आ जाए, समुद्र आ जाए, समुद्र तट को क्या बोलते हैं बच्चों, कोस्ट लाइन। ठीक है बच्चों। और देखिए जैसे कि मैनी रिवर्स फ्लो थ्रू द कंट्री, और कई सारी नदियाँ भी बहती हैं हमारी कंट्री से होते हुए, जैसे कि गंगा हो गई, यमुना हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, इस तरीके से कई सारी नदियाँ भी हैं। और देखिए बच्चों नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया, अब हम नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। ये मैंने आपको बताया था बच्चों, टोटल 9 कंट्रीज़ हैं, अब पढ़ेंगे कौन कौन से हैं। इंडिया सिचुएटेड इन द साउथर्न पार्ट, इंडिया इज़ सिचुएटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। ये आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जो हमारा देश इंडिया है, जो हमारी कंट्री इंडिया है, ये कौन से कॉन्टिनेंट में है, ये एशिया कॉन्टिनेंट में है। देखो इतना कम से कम एशिया कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो एशिया कॉन्टिनेंट में साउथर्न पार्ट में मैंने बच्चों आपको बताया था, जो साउथ होता है वो नीचे की साइड होता है, और जो नॉर्थ होता है वो ऊपर की साइड होता है, जो ईस्ट होता है वो इधर की साइड होता है, और जो वेस्ट होता है वो इधर की साइड होता है। तो जो इंडिया है बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा, वो नीचे की साइड है, यानी कि साउथ में है। किसके साउथ में, एशिया के साउथ में बच्चों, दिख रहा है ना आपको। तो जो हमारी कंट्री इंडिया है वो एशिया के साउथर्न पार्ट में है। इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री। बच्चों आपको पता है अगर हम लैंड वाइज देखें तो हमारी जो इंडिया कंट्री है वो 7th नंबर पे आती है। जैसे कि आपको सबसे बड़ी कंट्री यहाँ पे रशिया दिख रही होगी, देखिए रशिया कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। ठीक है, उसके बाद चाइना दिख रही होगी। तो इसी नंबर में जो हमारी इंडिया का लैंड सरफेस है वो 7th नंबर पे आता है। तो इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री। तो हमारी जो इंडिया है वो 7th नंबर पे लार्जेस्ट कंट्री आती है। लेकिन अगर हम पॉपुलेशन की बात करें बच्चों, यानी कि जनसंख्या की बात करें, लेकिन यहाँ पे अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो द 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। लेकिन पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा है हमारी कंट्री इंडिया। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बच्चों आपको चाइना में मिलेगी और 2nd नंबर पे इंडिया में मिलेगी। मतलब कि लैंड वाइज अगर हम देखें तो इंडिया 7th नंबर पर है, लेकिन अगर हम पॉपुलेशन वाइज देखें तो हमारी इंडिया 2nd नंबर पर है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है चाइना में है, उसके बाद इंडिया में है। द नेबर्स ऑफ इंडिया इंक्लूड, हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ है उसमें कौन कौन है बच्चों, देखिए अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, यानी कि नॉर्थ देखिए किधर हो गया, नॉर्थ बच्चों मैंने आपको बताया तो ऊपर की साइड हो गया इंडिया के, और जो ईस्ट है वो इधर की साइड हो गया, वेस्ट है सॉरी, जो नॉर्थ है वो तो ऊपर और जो वेस्ट है वो इधर, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया नॉर्थ। अब नॉर्थ वेस्ट का है तो कहने का मतलब इन दोनों के बीच में, तो देखिए इन दोनों के बीच में बच्चों ये वाली जगह आती है, और इस जगह में क्या है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये रहे, देखो ऑरेंज कलर में आपको दिख रहा है पाकिस्तान और द ग्रीन कलर में आपको क्या दिख रहा है बच्चों, अफगानिस्तान। तो ये देश हैं जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है ना, नॉर्थ वेस्ट में कौन कौन से देश पड़ते हैं बच्चों नेबर्स, हमारे अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इसके बाद देखिए बच्चों चाइना, भूटान और नेपाल इन द नॉर्थ। नॉर्थ में देखिए बच्चों ये चाइना है, इधर ये भूटान है छोटा सा, इधर ये नेपाल है छोटा सा। ठीक है ना, तो ये 3 कंट्रीज़ हमारी नॉर्थ में पड़ती हैं, नेबरिंग कंट्रीज़। इसके बाद देखिए म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। ईस्ट किधर है बच्चों, इधर की साइड। अब देखिए इधर की साइड ये जो छोटा सा ऑरेंज कलर का आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक तो म्यांमार है और एक ये बांग्लादेश है। ठीक है ना, तो ये हमारे ईस्ट में पड़े। तो अभी तक टोटल कितनी कंट्रीज़ हो गई, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान 2 कंट्रीज़, चाइना, भूटान, नेपाल हो गई 5 कंट्रीज़, 1 2 3 5, एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश 7 कंट्रीज़ हो गई। अब 2 कंट्रीज़ और बची हैं बच्चों जो कि साउथ में है। कौन कौन सी बच्चों, श्रीलंका एंड मालदीव्स। मालदीव्स और श्रीलंका, यहाँ पे आपको छोटी सी दिखाई दे रही हुई कंट्री जो कि श्रीलंका, इधर म्यांमार भी है, तो ये साउथ में पड़ती हैं बच्चों, मालदीव्स और श्रीलंका। ठीक है ना, ये हमारी साउथ में पड़ती हैं। तो कुल मिला के 9 नेबरिंग कंट्रीज़ है बच्चों इंडिया की। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। अब इंडिया के अंदर भी अलग डिवीज़न है। जो इंडिया हमारी कंट्री है वो अलग छोटे छोटे स्टेट्स में बटी हुई है। ठीक है ना, अलग अलग स्टेट्स में बटी हुई है। जैसे इतना पार्ट जम्मू एंड कश्मीर कहलाता है, बीच का पार्ट उत्तर प्रदेश कहलाता है जिसमें हम रहते हैं, उसकी कैपिटल भी है। तो इस तरीके से देखते हैं बच्चों कितनी स्टेट्स हैं और उनकी कौन कौन सी कैपिटल है। तो पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, अब हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। वी हैव ऑलरेडी रीड इन द प्रीवियस क्लास दैट इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट्स। देखिए आपने पहली क्लास में पढ़ा था कि जो इंडिया है वो 29 स्टेट्स में बटी हुई है एंड 7 यूनियन टेरिटरीज़, और 7 यूनियन टेरिटरीज़ में बटी हुई है। लेकिन क्या अब ऐसा है? नहीं बच्चों, अब ऐसा नहीं है।
अब 28 स्टेट्स में बटी हुई है। अब एक स्टेट कम हो गई है, कौन सी बच्चों? जम्मू एंड कश्मीर। जो जम्मू एंड कश्मीर थी अब वो क्या बन गई है बच्चों? यूनियन टेरिटरी बन गई है, ठीक है ना। तो अब कुल मिला के बच्चों 8 यूनियन टेरिटरीज बन गई हैं और 28 स्टेट्स बन गए हैं। तो द स्टेट्स एंड देयर कैपिटल लिस्टेड इन द टेबल। तो जो स्टेट्स हैं और जो उनकी कैपिटल्स है वो आपको इस टेबल में दे रखी है। सबसे पहले देखिए बच्चों, आंध्र प्रदेश दिख रही होगी आपको, उसकी कैपिटल है हैदराबाद। अरुणाचल प्रदेश, उसकी कैपिटल है ईटानगर। असम, उसकी कैपिटल दिसपुर। बिहार की कैपिटल पटना। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर। गोवा की कैपिटल पनाजी। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला। और आपको यहाँ पे जम्मू कश्मीर भी दिख रहा होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर अब स्टेट नहीं है, अब वो यूनियन टेरिटरी बन चुकी है बच्चों। तो यहाँ पे आपका काट दिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए 10th नंबर पर झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या है बच्चों? रांची। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु। कल बच्चों आपका यही होमवर्क है, आप यही करके लाएंगे। आपको 10 इसकी जो स्टेट्स हैं आपको लर्न करके लानी है और इनकी कैपिटल्स भी करके लेके आनी है अपनी रफ कॉपी में। लेकिन अगर आपको अपनी फेयर कॉपी में पूरी 28 स्टेट्स विद उनकी कैपिटल्स उतारनी है। क्या बोला बच्चों मैंने आपसे? विद स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी है। इसी तरीके से जैसे कि आपको दिख रहा है, एक कॉलम बनाइएगा अपनी कॉपी में, बीच में लाइन खींचिएगा, इधर की साइड स्टेट लिखिएगा और इधर की साइड कैपिटल लिखिएगा और 28 स्टेट्स विद देयर कैपिटल आप लिखेंगे। ओके, तो 28 स्टेट देख रहे हैं आप। केरला की क्या है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम, ठीक है ना, ये कैपिटल का नाम है बच्चों। केरला एक स्टेट है, उसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल। मेघालय की कैपिटल शिलोंग। मिजोरम की कैपिटल ऐज्वाल। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा। ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़। राजस्थान की कैपिटल जयपुर। सिक्किम की कैपिटल गैंगटॉक। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला। और जिस उत्तर प्रदेश में आप रहते हैं बच्चों, उसकी कैपिटल तो आपको पता ही होनी चाहिए, लखनऊ, ठीक है। इसके बाद देखिए उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून और वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता। तो कुल मिला के बच्चों ये 28 स्टेट्स हो गए आपके। इन 28 स्टेट्स को आप याद करेंगे और इनके जो स्टेट्स और कैपिटल्स हैं इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। इसके बाद देखते हैं बच्चों यूनियन टेरिटरीज कितनी है हमारे देश में, ठीक है ना। अब यूनियन टेरिटरीज कितनी है बच्चों हमारे देश में? पहले थी 7, जो कि आपकी बुक में दे रखी थी दिल्ली तक। अंडमान निकोबार, ठीक है, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, चंडीगढ़, दिल्ली, ये आपको 7 दे रखी थी पहले। लेकिन अब बच्चों 8 हो गई हैं आपकी। कैसे 8 कैसे हो गई हैं? सबसे पहली आपकी जो यूनियन टेरिटरी है वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जिसकी कैपिटल है बच्चों पोर्ट ब्लेयर। जिसकी कैपिटल क्या है बच्चों? पोर्ट ब्लेयर। सेकंड देखिए लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है बच्चों? कवारती। इसके बाद देखिए पुडुचेरी। पुडुचेरी क्या कैपिटल है बच्चों? उसकी पुडुचेरी ही कैपिटल है। इसके बाद देखिए बच्चों ये जो आपकी दमन एंड दीव और जो दादर नागर हवेली है इसको एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, क्योंकि दोनों में अलग अलग फोर्स लगानी पड़ती थी, अलग अलग काम करना पड़ता था, आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा खर्च होती थी, गवर्नमेंट को ज़्यादा रुपए खर्च करने पड़ते थे, पास पास में थे ये दोनों, तो इन दोनों को एक ही बना दिया गया यूनियन टेरिटरी। दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली इज़ द 1 यूनियन टेरिटरी, 4th नंबर यूनियन टेरिटरी आपको दिख रही होगी। और इसकी कैपिटल क्या है बच्चों? दमन। क्या कैपिटल है बच्चों इसकी? दमन, ठीक है। 5th देखिए बच्चों चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, उसकी कैपिटल चंडीगढ़ ही है। इसके बाद देखिए 6th क्या है बच्चों? दिल्ली। दिल्ली की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली, ठीक है ना। इसके बाद देखिए बच्चों 7th कैपिटल जो कि आपकी 7th यूनियन टेरिटरी जो कि आपकी बना दी गई है जम्मू एंड कश्मीर। पहले एक स्टेट थी, अब क्या बना दी गई है? ये एक यूनियन टेरिटरी, क्योंकि आपको पता होगा कि आर्टिकल 370 था और आर्टिकल 335A था, इन दोनों को हटा के, इसलिए इसको जो हमारी क्या कहते हैं जो हमारी गवर्नमेंट थी, ठीक है, उसने उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है अब। और उसकी अगर हम कैपिटल देखें तो बच्चों मैंने इधर आपके लिए लिख रखी है कैपिटल। 7th नंबर पे क्या है बच्चों? जम्मू कश्मीर। 7th नंबर की जो कैपिटल है वो देखिए श्रीनगर और जम्मू है। अगर हम देखें श्रीनगर तो वो रहती है मई से लेकर अक्टूबर तक बच्चों। अक्टूबर के जस्ट बाद नवंबर से लेकर अप्रैल तक कौन सी कैपिटल हो जाती है? जम्मू। और मई से लेकर अक्टूबर तक कौन सी कैपिटल रहती है बच्चों? श्रीनगर। तो जम्मू एंड कश्मीर हैज़ 2 कैपिटल्स। कौन कौन सी बच्चों? श्रीनगर एंड जम्मू।
इसके बाद देखिए बच्चों 8th नंबर पे है आपका लद्दाख, और जो लद्दाख है वो भी अभी बनाया गया है बच्चों, जो कि यूनियन टेरिटरी है। लद्दाख क्या है बच्चों? यूनियन टेरिटरी। पहले वो जम्मू कश्मीर में ही था, लेकिन अब अलग करके जम्मू कश्मीर को अलग बना दिया गया है यूनियन टेरिटरी, और लद्दाख को अलग बना दिया गया है। लद्दाख की भी 2 कैपिटल्स हैं बच्चों, देखिए लेह और कारगिल। क्या बच्चों? लेह एंड कारगिल। तो आप ये याद करेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे इसी तरीके से टेबल बनाकर, एक साइड लिखेंगे यूनियन टेरिटरीज और एक साइड लिखेंगे बच्चों आप क्या? कैपिटल्स, ठीक है। और एक जो यूनियन टेरिटरीज है उसमें आप 8 यूनियन टेरिटरीज उतारेंगे जो कि लद्दाख तक है, और इसकी कैपिटल्स भी उतारेंगे। जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल्स हैं, इसी तरीके से लद्दाख की भी 2 कैपिटल्स है, लेह एंड कारगिल। तो आपने समझा बच्चों। देखिए जम्मू कश्मीर किधर की साइड है, आपको दिखा भी रखा है इस मैप में, देखिए ध्यान से। जम्मू कश्मीर आपका ऊपर है, यहाँ पे अब इसको डिवाइड करके जो हाफ यहाँ पे इतना है जो लद्दाख है, और जो इतना है वो जम्मू कश्मीर है। इन दोनों को मिला के 2 यूनियन टेरिटरी बनी है बच्चों, ठीक है। और जहाँ पे आप रहते हैं वो देखिए ये उत्तर प्रदेश है, जिसकी कैपिटल है लखनऊ, जो कि आपको दिखा रखी है इसके अंदर। ओके बच्चों। और मैंने आपको बताया था जो इंडियन ओशियन है वो कहाँ पर पड़ता है? इंडिया के साउथ में पड़ता है। इंडिया के साउथ में देखिए इंडियन ओशियन है, जितना भी एरिया है ये सब क्या है? इंडियन ओशियन है, ठीक है बच्चों। तो आपको पता चला कि इंडियन ओशियन किधर की साइड है? साउथ में है इंडिया के। तो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज आपको समझ में आई बच्चों। कल हम पढ़ेंगे फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। अभी तक आपने क्या पढ़ लिया? पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। किस तरीके से हमारी इंडिया को पॉलिटिकली डिवाइड करा गया है, ठीक है ना, किस तरीके से शासित किया गया है मतलब देश को। कल हम पढ़ेंगे फिजिकली कैसे डिवाइड किया गया है, ठीक है ना, लैंड वाइज कैसे डिवाइड किया गया है। और हमने नेबरिंग कंट्रीज ही पढ़ी इंडिया की। ओके बच्चों, इसको आप अपनी कॉपी में राइट डाउन करेंगे, स्टेट्स और कैपिटल्स को एक पेज पर 28 स्टेट्स विद देयर कैपिटल्स, एंड एक पेज पर आप 8 यूनियन टेरिटरीज विद देयर कैपिटल्स करेंगे। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और पढ़ेंगे फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। ओके बच्चों।